लोगों को ऐसा यकीन दिला दिया गया है कि सरकारों को तुम्हारे लिए फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार तुमने ही उनको दिया है। भारत में जब तक गांव की पंचायत है, गांव की ग्राम सभा है, तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हवा को ऐसे कंट्रोल कर लेंगे कि आपका एक एरिया निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप इसी एरिया के अंदर सांस ले सकते हो, इससे बाहर सांस लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आपका एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड का एक नंबर होगा, उसमें यूपीआई से वो मतलब चलेगा, वो आपके फोन नंबर के साथ और आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा होगा और आपका जो मोबाइल फोन है वो एक्सेस करेगा, या आपके हाथ के ऊपर कोई निशान बार कोड जैसा बन जाएगा जिसको शैतान का मार्क ऑफ द बीस्ट बोलते हैं। तो जब आप कहीं भी जाएंगे, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे जाएंगे, तो वो उस पर स्कैन कोड करके देखेंगे, अच्छा अरे तुम तो 4 तारीख को सरकार के खिलाफ वीडियो बनाई थी, तुम तो आशीष दलाल हो, तुमने तो वीडियो बना, तुम्हारा इस एरिया में एक्सेस ही नहीं है, चलो मतलब ऐसा कुछ भी होने वाला ये होने वाला है, ये प्रैक्टिकल है, ये चाइना के अंदर प्रैक्टिकल सिस्टम चल रहा है और ये मैं आपको बताते हुए बहुत अरसा हो गया है। तो जो हसदेव के जंगलों का कटना है, असल में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उनका कब्जा और भारत की संस्कृति का विनाश, क्योंकि असल भारत वो है जो गांव में रहता है या जो जंगलों में रहता है, जो वनस्पतियों आधारित अपनी जिंदगी जीता है, जिसके खून में व्यापार नहीं है, जो हर चीज को प्रकृति के नियम से तोल करके देखता है और अपनी पंचायती व्यवस्था में जिंदा है, जंगल आधारित और जोहड़ आधारित सामूहिक व्यवस्था में जीना चाहता है। आप देखोगे सरकारी शब्द अभी इस्तेमाल होने लगे हैं, वरना आपके गांव में अगर स्वास्थ्य केंद्र बना तो उसका नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। यदि कोई और भी चीज बनी तो सामुदायिक वर्ड था। सामुदायिक का मतलब समुदाय का, यानी कि आपकी वहां के लोग समुदाय से मिल करके इसको कर रहे हैं, कॉपरेशन से कर रहे हैं। तो सामुदायिक शब्द अब सरकारी हो जाए और सरकारी शब्द बाद में प्राइवेट हो जाए तो इसको बहुत ज्यादा अचरज आपको मानना नहीं है। इसलिए शहरों की व्यवस्था अंग्रेजों की बसाई व्यवस्था है। यदि लैंड रेवेन्यू रूल 1973 अगर उठा करके देखेंगे और उसमें भी आपको मिलेगा, बड़ा स्पष्ट मिलेगा, उसमें 396 नंबर पेज पर 24 नंबर कॉलम के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को यहाँ व्यापार करने की जो परमिशन है वो 1870 में मिलती है और 99 साल के लिए मिलती है। और अंग्रेजों ने वो जो जगह ली है वो जगह ली है जहां पर जंगल आधारित व्यवस्था नहीं है और जहां पंचायत आधारित व्यवस्था नहीं है, तो उसमें गांव एक्सक्लूडेड है। वहां जो ये एरिया ट्राइबल एरिया है ये एक्सक्लूडेड है। गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 से 35 तक है उसके अंदर भी इस चीज का मेंशन किया हुआ है। जो लीज है फिर वो तो 1969 में खत्म, 1969 में लीज खत्म हो गई है। उससे पहले ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट वगैरह बना करके लोगों को ऐसा यकीन दिला दिया गया है कि सरकारों को तुम्हारे लिए फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार तुमने ही उनको दिया है। अभी आने वाले समय में जनता सरकार मोर्चा इसके लिए बड़ी मुहिम शुरू कर रहा है। ये जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम हमने लॉन्च किए हैं, इसमें समझने वाले लोग इकट्ठे करना पर्पस था। अभी समझने वाले कुछ लोगों की एक फौज तैयार हो गई है। जब पूरी तरह से ये पता लग जाएगा कि इतने लोगों को बात समझ में आई हुई है, फिर उसके बाद एक प्लान्ड तरीके से स्ट्रेटेजिकली समाज के अंदर खबरों का प्रचारण चालू होगा, जिससे कि पूरे समाज को इसकी जानकारी होने लगे और हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें, ताकि समाज को पता चले कि असल में ये जो जंगलों का उजाड़ना है ये भारत का उजाड़ना है। ये भारत उजड़ रहा है, भारत की सभ्यता उजड़ रही है। यदि देश अपने भारत को बचाना चाहते हो, जो अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं, जो किसी भी तरह का अपना धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भारत बनाना चाहते हैं, भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस बात को बीजेपी वाले भी मतलब एक तरह से ध्यान रख लें, भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। यदि हिंदुओं को अपना एक देश चाहिए तो उनको एक देश भारत से अलग बसाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का मतलब है गांव आधारित, प्रकृति पर निर्भर होने वाली व्यवस्था। भारत वो एरिया है, यानी अगर अफगानिस्तान में भी इन नियमों का पालन किया जाता है तो वो भारत का हिस्सा है। जिसको अखंड भारत बोलने की हिमाकत ये लोग कर रहे हैं, असल में वो भारत है, गांव भारत है, शहर गांव का हिस्सा नहीं हो सकता। तो तुम हिंदू अपने हिंदू आधारित मान्यता के आधार पर अगर कुछ बनाना चाहते हो, तुम शहर में तुम बना सकते हो। जब सारे गांव उजड़ जाएंगे और सारे जंगल उजड़ जाएंगे और सारे आदिवासी खत्म हो जाएंगे, तब तुम हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। ये बात अंग्रेजों को पता है और ये बात इनको भी पता है, इसीलिए जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, प्रकृति की व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र बना तो था, उसका क्या हाल है आज के टाइम पर, जाकर के देखो ना। नहीं मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर नहीं बन सकता ना। जब तक गांव है भारत में, जब तक गांव की पंचायत है, गांव की ग्राम सभा है, तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी
मूल में ही नहीं है ना भाई। चक्कर ये है, जो तो भारतीय गैर न्यायिक है, जो हमारा स्टाम्प पेपर है, वो हम नॉन जुडिशियल लोग हैं। हिंदू राष्ट्र नॉन जुडिशियल का बन सकता है। 2011 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बेंच की जजमेंट है कि जो 8% आदिवासी लोग हैं, जो जंगल आधारित व्यवस्था में रहते हैं, वही भारत है, वही भारत के असली मालिक हैं, वही भारत के असली नागरिक हैं। बाकी सब लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, जैन कहते हैं, ये सब के सब बाहर से आए हुए लोग हैं। वो भारतीय है ही नहीं है जो भारत से बाहर के हैं, जो लोग अपने आप को प्रकृति के नियमों से पालन करने वाला नहीं बोलते हैं। उसमें तो फिर आपा भी हो गए। हम भी हैं जिन्होंने कागज बनवा रखे हैं, इसलिए तो बोल रहा हूं ना, आपको वापस गांव की सभ्यता में जाना पड़ेगा, जंगल आधारित व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, इनके कागज सरेंडर करने पड़ेंगे, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट सब कुछ पे करना पड़ेगा। मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्यों? अच्छा। क्योंकि हमारे टाइम पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोई प्रचलन में नहीं था, तो 10वीं के सर्टिफिकेट को ही जन्म का सर्टिफिकेट मानना शुरू कर दिया गया। मेरा आधार कार्ड भी नहीं है मेरे पास। और अगर इनका मतलब डॉक्यूमेंट का सरेंडर कर दे तो वही असली भारतीय है। जिसके पास कोई कागज नहीं है और जो अपने समाज में व्यापार आधारित जीवन नहीं जीता है, वही भारत है। मतलब कोई व्यापार भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देखो ना आप, नाई व्यापार नहीं करता था, वो सारे गांव की सेवा करता था, उसके बदले किसान सारे के सारे सेवा में उसको अनाज देते थे। कुम्हार से बाजार नहीं चलता था, चमार पे बाजार आधारित नहीं था, पैसे पे आधारित कुछ भी नहीं था, समाज आधारित था सब कुछ। तब तक गांव के अंदर पुलिस की एंट्री बैन थी। जब गांव के अंदर ये चीज व्यवस्था अपनी थी, गांव की अपनी व्यवस्था जब तक है, तब तक गांव के अंदर पुलिस की एंट्री बैन है। कोई जज नहीं चलेगा, कोई कानून नहीं बनेगा। तो जितनी खाप पंचायतें सरकारों से आदेश मानने के लिए चल रही हैं, ये कह रही हैं कि तुम सरकार आदेश वो ऐसे कानून बना दो, और उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि यदि आप समझाने की दिशा में काम करना शुरू करें और समझने की दिशा में काम करें और गांव को यह समझा सके कि तुमको अपनी व्यवस्था बनानी है और इसी पे काम करना है अगर, तो हम आने वाले 5-7 साल के अंदर भारत से इन आतताइयों को, इन विदेशियों को बाहर निकाल सकते हैं। जितने ये अपने आप को आर्य समाजी बोलते हैं, ये भी भारतीय की श्रेणी में नहीं आते हैं यदि अपने आप को आप आर्य समाजी बोलते हो तो। यानी आप जब भारत की संस्कृति को मूल में रखते हैं और कुदरत के सिद्धांतों को मूल में रखते हैं, तभी आप वो करते हो। इसीलिए आर्य समाज के लोगों ने वेदों को प्राकृतिक ज्ञान की श्रेणी में रखा कि वेद जो है वो प्रकृति का ज्ञान है, ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान है और वो सनातन ज्ञान है। इसीलिए बोलते हैं वो, क्योंकि तभी आप भारतीयों की श्रेणी में आते हो।